जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। जिनके नामों की मंजूरी दी गई उनमें फराह जमशेद, इनामुल्ला, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज, सलाहुद्दीन, सादिक अली के नाम शामिल हैं। तारिक आफरीदी, साबित अली, औरंगजेब खान के नामों की भी मंजूरी दी गई है। मराकश कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम सहूलतकार अब्दुल गफ्फार इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार, अहम शवाहिद बरामद। मुकदमा दर्ज। FIA का कहना है मुल्जिम अब्दुल गफ्फार ने दर्जनों अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने में सहूलतकारी की। 2023 से मौरितानिया में रह रहा था। मुल्जिम की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले मजीद 8 अफराद वतन वापस पहुंच गए। 9 मई को GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमन। गवाह इमरान ने 15 तस्वीर भी अदालत में पेश की। प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पर मबनी 13 US बेस जमा कराए। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। अदालत की 8 फरवरी से कबल बुशरा बीबी को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अदालत को 8 फरवरी को बुशरा बीबी को भी पेश होने का हुक्म। सिफारतकार बताते हैं पाकिस्तान में आईन व कानून नहीं है। ये लोग एक कारोबारी को उठा ले आए हैं और कह रहे हैं बड़ा बिजनेसमैन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 2 साल से सुन रहे हैं 50 अरब डॉलर आ रहे हैं। क्या ऊँटों पर लाद कर ला रहे हैं, या काफिला कहीं भटक गया, या बहरी जहाज कहीं फंस गया। हालात ठीक नहीं है, होश के नाखून लें। आप आवाम से लड़ाई नहीं कर सकते, डायलॉग का रास्ता खोलें। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार हैं, डी नोटिफाइड नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादिक मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं तो खुली फारूक सत्तार साहब को ऑफर दे दी। मुस्तफा कमाल साहब आइए, साथ बैठिए, मिलकर काम कर लेते हैं, लेकिन लाएं तो सही पैसे वफाकी हुकूमत से। इतने बयान सुने आपने इनके, जिस तरह मैं खुल के कहता हूँ वजीर आज़म पाकिस्तान को कि शहर के लिए आप अपने खजाने को खोलें। कराची का हक 15 अरब रुपए नहीं है, कराची का हक 1500 अरब रुपए होना चाहिए। विफाक से कराची के लिए पैसे लाएं और मेरे साथ बैठे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की साबिक मेयर और MKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल को पेशकश। कहा MKM वाले सोचें मसाइल बातों से हल होंगे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। कराची की खिदमत होगी। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए, ये इसका हक है। इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची के लिए दिल वसी करना होगा। कराची के लिए सियासी मफादात से आगे और ऊपर उभर के सोचने की जरूरत है। तो आए, वो भी कराची के बेटे हैं। कराची दुरुस्त होगा तो पाकिस्तान दुरुस्त होगा। 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ कोटा सिस्टम लगाया गया। ये कोटा सिस्टम दही और शहरी का नहीं है, सिंधी और महाजिर कोटा है, जिनके एहसान मंद होना चाहिए इस पाकिस्तान को। न सिर्फ मुल्क बनाया था बल्कि पाल रहे हैं। हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं। मेयर कराची आए, हमारा साथ दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है। जो 40% मयसर था उसका 90% भी चुरा लिया गया। ये चाहते हैं कराची का एक बच्चा भी पढ़ ना पाए। मुर्तजा वहाब सिंध हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सिंध हुकूमत की विफाक की पेट्रोलियम कंपनियों में नुमाइंदगी की ख्वाहिश। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वजारत पेट्रोलियम अपने नुमाइंदे 2 से कम करके 1 करे और सिंध का नुमाइंदा रखे। तेल और गैस की पैदावार के ताज़ा तरीन एदाद व शुमार बाकायदगी से दिए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कंपनी का नया एक्सप्लोरेशन ब्लॉक CCI के फैसले की रोशनी में हासिल करने की हिदायत कर दी। आटा चीनी की कीमतें बढ़ाकर वजीर आजम फरमाते हैं महंगाई खत्म हो रही है।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کوئی وزیر اعظم سے ان کا فارمولہ پوچھے، یہ لوگ قوم پر مہنگائی مسلط کر کے اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہیں۔ سندھ میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں، بیوروکریٹ کا کوئی حق نہیں کہ انہیں مسلط کر دیا جائے۔ گلیات میں برفباری نے رنگ جما دیا، سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، چھانگلا گلی، ایوبیہ برف سے ڈھک گئے۔ برفباری سے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکوں پر شدید پھسلن، سیاحوں کو انتظامیہ کی جانب سے محتاط رہنے کی ہدایت۔ شمالی بلوچستان یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں، کوئٹہ، زیارت، چمن اور یوب میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں نے پھر کراچی کا رخ کر لیا، کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ویب سائٹس، ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی۔ امریکی اور ڈچ حکام نے پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کارروائی ڈچ نیشنل پولیس کے تعاون سے کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق 2020 سے سرگرم نیٹ ورک امریکی شہریوں کو $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا۔ ٹولز کے ذریعے کمپنیوں کو جعلی ادائیگیوں کے لیے دھوکہ دیا جاتا تھا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت چوتھی بار حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کا تبادلہ۔ غزہ کے ساحل کے قریب ہزاروں افراد جمع۔ حماس نے 3 یرغمالیوں کو ہلال احمر کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں اسرائیل 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ 9 ماہ بعد رفح کراسنگ کھول دی گئی۔ WHO کے مطابق رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کو مصر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور حکمت عملی پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی ہفتہ برائے بین المذاہب ہم آہنگی پر پیغام۔ کہا بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی ہر عبادت گاہ کی حفاظت میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ امن اور اتحاد کے لیے اجتماعی عزم کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی رہائش گاہ کے سیکیورٹی انچارج پر حملے کے واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پولیس افسر محمد حنیف پر حملہ کیا۔ 2 حملہ آوروں اور محمد حنیف کے درمیان فائرنگ سے پہلے بات چیت ہوئی۔ دیگر 2 حملہ آور بھی جائے واردات پر پہنچے۔ ساتھیوں کے آتے ہی موٹر سائیکل سوار ایک حملہ آور نے فائرنگ کر دی۔ رواں سال ملک میں پہلی بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کا کہنا ہے 4 صوبوں کی سیوریج لائنوں میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی موجودگی ثابت ہوئی۔ سندھ کے 15، KP کے 5، بلوچستان اور پنجاب کے 3 اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو پازیٹیو نکلے۔ رواں برس ملک میں پولیو وائرس کا 1 کیس رپورٹ ہو چکا۔ کراچی سائٹ ایریا میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے فیکٹری ملازم جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار۔ پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ کرنگی سیکٹر 50 میں مدرسے کے ٹینک میں ڈوب کر 16 سالہ طالب علم اور استاد جاں بحق۔ کراچی کے علاقے کرنگی مہران ٹاؤن میں پانی کے غیر قانونی پلانٹ پر پولیس کا چھاپا، 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان ندی سے بذریعہ پمپ پانی نکال کر فیکٹریوں اور گھروں میں سپلائی کر رہے تھے۔ سندھ کے جامعات سے متعلق ترمیمی بل کے خلاف اساتذہ کا احتجاج جاری۔ جامعات میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا 13واں روز جاری۔ انجمن اساتذہ جامعہ اور پپواسا کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل قبول نہیں کیا جائے گا، فوری واپس لیا جائے۔ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، دل کے مریضوں کی سرجری 5ویں روز بھی بند۔ YDA کا کہنا ہے سینئر ڈاکٹر کے تشدد کے خلاف آواز اٹھانے پر ڈاکٹر اعجاز کو معطل کیا گیا۔ ڈاکٹر فرقد عالمگیر کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ PICC کا نیا بورڈ آف مینجمنٹ تشکیل دیا جائے۔ MS نے ڈاکٹرز کی ہڑتال کو سپورٹ کرنے والے 6 ملازمین کو معطل کر دیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के लिए क़रंदाज़ी की गई। पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज़ में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार को रोज़ाना 10,000 से ज़ायद और माहाना 3.25 लाख से ज़्यादा की बचत होगी। मरीम नवाज का कहना है कि ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। अपर कुरम में फायरिंग से जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार सैयद आशिक हुसैन शहीद। नमाज जनाजा DPO ऑफिस पाड़ा चनार में अदा की गई। पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। बशहरा में गुज़श्ता रोज़ कबाइल की एक दूसरे पर फायरिंग के दौरान गोली लगने से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मनान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। Eventually, we're going to put tariffs on chips. We're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. Canada treated us very unfairly. So it's 25% when the candidates say. अमेरिकी सदर का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ के निफाज का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब देंगे। अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। और वाशिंगटन में तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात। दरियाए पोटोमैक से फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से 100 फुट ऊपर परवाज कर रहा था। अमेरिकी एविएशन ने रेगन एयरपोर्ट के तरफ हेलीकॉप्टर परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। दरिया से निकाली गई लाशों की तादाद 41 हो गई। हादसे में 67 लोग लुक़मा अजल बने थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के सामने लगाई रेलिंग के मयार को चेक किया। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम तकमील के करीब है। फिनिशिंग वर्क में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। उस्मान खान और फहीम अशरफ की हैरान कुन एंट्री। फ़खर जमान, साउद शकील और खुशदिल शाह का कमबैक। होम ग्राउंड पर टाइटल के दिफा के लिए 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब इंजरी की वजह से बाहर। इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम और अब्दुल्ला शफीक को भी ड्रॉप किया गया। स्क्वाड का ऐलान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन स्क्वाड से कराया गया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम वर्ल्ड चैंपियन सरगई लिपिनिच से मुकाबले के लिए तैयार। कहते हैं 4 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहा हूँ। मुकाबले के लिए सख्त ट्रेनिंग की है। मद्दा मैच जरूर देखें। आदम और सरगई का मुकाबला ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लंदन के वेम्बले अरीना में मुकाबला देखने हज़ारों लोग पहुँचेंगे। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की धमाकेदार परफॉर्मेंस। हरीफ क्लब को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। लियोनार्डो ने 2 गोल दागे। 15 फतोहात के साथ अल हिलाल की पहली पोजीशन बरकरार। Kabul is a very conventional matchmaking site. South Asian के जो रिचुअल्स होते हैं उसके अंडर very monitored matchmaking site है, so that people can find their spouse in a very family setting. ARY नेटवर्क और मैट्रिमोनियल साइट कबूल है के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ARY नेटवर्क की जानिब से सदर और CEO सलमान इकबाल और कबूल है के CEO जैन मलिक ने दस्तखत किए। सलमान इकबाल ने कहा सिर्फ रिश्ता नहीं बाकी सहूलतें भी दे रही हैं। सब कुछ एक ही जगह दस्तयाब होगा।
दोहा में बेश कीमती हीरे और जवाहरात के जेवरात की नुमाइश। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुनफरिद अंदाज के ड्रोन शो से दोहा की फिजा रंगीन हो गई। वॉच एंड ज्वेलरी शो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। और गुलकार आतिफ असलम की दोहा में शानदार परफॉर्मेंस, मद्दाह झूम उठे। शो में कतरी गुलकारा ने भी आतिफ असलम के साथ आवाज का जादू जगाया।